हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन, आप सभी लोग कैसे हैं? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? जस्ट थिंक ऑफ अ पर्सन जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, जिनके लिए आप आज की उनके इमोशंस चेक करना चाहते हो कि वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या सोच रहे हैं। और ये रीडिंग कलेक्टिव्स है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उस व्यक्ति को अपने जहन में लेके आइए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और बिंदास होके सारी एंग्जाइटी को छोड़ के अपने दिमाग के घोड़ों को रोक के आप इस रीडिंग को देखते हैं आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, दैट स्पेशल पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी है ये इंसान, इसका नाम में 3 बार ले लो, देख लेते हैं क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो व्यक्ति है ना, वो मटेरियलिज्म के पीछे बहुत भागता है। इसको ना चीज़ें इकट्ठी करनी है, अपने करियर के पीछे बहुत भाग रहा है इस इंसान को। अभी फ़िलहाल इसको बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है इस इंसान को, सब कुछ प्राप्त करना है इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका पार्टनर है ना, इसको इस वक्त प्यार के अलावा ये अपने आप को बता रहा है कि मुझे और भी बहुत कुछ काम है, मेरे पास से मोहब्बत ही काम नहीं है। यानी कि ये व्यक्ति केवल आपके पे फोकस नहीं कर रहा है, ये अपने और चीज़ों पे भी फोकस कर रहा है। और ये अपने आप को ये बता रहा है कि लव कैन वेट, लव कैन वेट, आई कैन मेंड दिस रिलेशनशिप लेटर ऑल्सो। मैं इस कनेक्शन को बाद में भी ठीक कर लूँगा, देख लूँगा। फिलहाल मैं वो करूँगा जो मुझे अभी करना है। समथिंग टू डू विद मटेरियलिज्म, समथिंग टू डू विद करियर, फाइनेंसेस, ट्रैवलिंग, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, ट्राइंग टू इन्वेस्ट समवेयर। मुझे आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभी और चीज़ों पे फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली लव पे तो फोकस नहीं कर रहा है, और इसीलिए शायद इसने आपको नो कांटेक्ट में भी डाला है। नो कांटेक्ट में डालने की वजह यह है क्योंकि इसको आप समझ नहीं आते। देखो यार, आप एक अलग इंट्यूटिव इंसान हो, आपके प्यार करने का तरीका बहुत अलग है और बहुत ख़ास है आपके प्यार करने का तरीका। आप इस रिलेशनशिप में जब से आए हो ना, आपने अपनी हेल्थ दाव पे लगा दी है, अपना करियर दाव पे लगा दिया है, अपनी ग्रोथ दाव पे लगा दी है, सब कुछ। आप मुझे बताओ, अपने मन से पूछ के बताओ, क्या फॉर रनर यानी कि आगे जो एनर्जी होनी चाहिए, क्या वो आपकी खुद की हेल्थ, खुद की वेल्थ, खुद की प्रायोरिटीज़ हैं, या केवल इस व्यक्ति को खुश करना है, या केवल इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को चलाते रहना है, या ये मेक श्योर करते रहना है कि रिश्ता चले, व्यक्ति चला तो नहीं जाएगा एंड ऑल दैट। खुद से पूछो। यू हैव गिवन इट ऑल, यू हैव गिवन इट ऑल। आपके लिए जो एनर्जी और इमोशंस आपके अंदर इस रिलेशनशिप के लिए ना, वो आपकी आत्मा से निकलते हैं। यू हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन दिस कनेक्शन। आपके पास और कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बचा ही क्या है? लेकिन आपका व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। फिलहाल आपका पर्सन लाइफ के और चीज़ों पे फोकस कर रहा है। तो अब आप ये देख सकते हो कि आपके और उनके बीच में ना ये जो एक डिवाइड है या एक्सपेक्टेशंस का जो इतना ज़्यादा बड़ा गैप है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट लेटिंग यू एंड हिम और हर कम इन द सिंक। साथ में नहीं आने दे रहा है उतने अच्छे से। आपका व्यक्ति तुला राशि, मीन राशि, कर्क राशि यानी कि लिब्रा, कैंसर, मिथुन राशि, जेमिनाई, सिंह, लियो, टॉरस, वृषभ राशि का हो सकता है। और बहुत ज़िद्दी है भाई, बहुत ज़िद्दी है आपका पार्टनर। ज़िद तो भाई ऐसी है ना इनकी कि टस से मस नहीं होती। और आपका जो पार्टनर है बहुत पीपल प्लीजर भी है। समाज इसके बारे में क्या सोच रहा है, 4 लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कोई गलत ओपिनियन ना बना ले, कहीं आपके और इस व्यक्ति के कनेक्शन की वजह से इसकी बदनामी ना हो जाए, इसके बारे में गॉसिप क्या चल रही है, कहीं रुसवाई ना हो जाए आपके रिस्क की वजह से। मे बी मैरिड हो, मे बी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो उसके साथ, और ये व्यक्ति नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि इनकी फैमिली में पता चले, या फिर इनके घर में इस बात का कोई बतंगड़ बने, या फिर इन्हें पब्लिकली सोशली आपको एक्सेप्ट करना पड़े, या फिर इस रिश्ते को जस्टिफाई करना पड़े। क्योंकि ये पीपल प्लीजर इंसान है। इनको पता है कि अगर ये चीज़ सामने आई तो इनके बारे में लोगों की ओपिनियन एकदम चेंज हो जाएगी। बहुत सामाजिक तौर पे अपने आप को ऊपर रखे, हो सकता है ये ऐसे अथॉरिटी की पोजीशन में हो, या फिर ये इस तरह का काम करते हो, या किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए अपनी इमेज बना के चलना। अदरवाइज ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी इमेज कॉन्शियस। ओके, ये कहता है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन आपका पार्टनर तो प्यार करने से पहले भी डरता था, प्यार करते हुए भी डरता था, और प्यार करने के बाद जो स्थिति आई है उससे भी डर रहा है। ये
इस चीज़ को फेस ही नहीं करना चाहते हैं कि इन्हें और आपको मिलके समाज को फेस करना पड़े या इन्हें आपके और अपने बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़े। भाग जाते हैं ये। इनका सबसे आसान तरीका है भागो। भाग के कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, होल्ड अप हो जाओ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि प्रॉब्लम फेस अकेले आप करोगे और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो अपने आप वापस आ जाओ, आपको समझा लो। आपको समझाना ज़्यादा आसान है, प्रॉब्लम को फेस करना ज़्यादा मुश्किल है। आपका व्यक्ति हमेशा आसान रास्ता लेता है, मुश्किल रास्ता कभी नहीं लेता। मुश्किल रास्ता किसी भी प्यार मोहब्बत के एक रिलेशनशिप में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये होता है कि आप अपने प्यार के खातिर कई चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हो ना, और उसमें पीड़ा होती है क्योंकि आपके आसपास के लोगों को आप नाराज़ करोगे, राइट? या फिर एक स्टेप अप करने के लिए या फिर स्टैंड लेने के लिए डेफिनेटली हर किसी को खुश तो नहीं रख सकते हो। आपका पार्टनर सबको खुश भी रखना चाहता है और इसके चक्कर में वो जो एक इंसान जिसकी ये बलि दे देता है वो हो आप। ओके अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर आपसे राशियाँ मैच नहीं भी हुई है ना, तो अगर मेरी बताई हुई बात आपसे रेजोनेट कर रही है तो भी आप ही की रीडिंग है, ये मिस मत कर देना। मुझे आपका पार्टनर सेहत से भी थोड़ा सा परेशान दिख रहा है और क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है इसको क्लैरिटी नहीं है। इसका दिमाग कह रहा है कि मत फंस, वापस मत जा, अभी इसको नो कांटेक्ट में रख। ये बहुत सवाल पूछती है, ये बहुत सवाल पूछता है, फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट लेट इट बी। दिमाग तो इनका भाई ये कह रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में आने का और वापस से इसको रिवाइव करने का ये एक मुसीबत है। इसको छोड़, सर दर्द को छोड़, अब सर दर्द को जाने दे। दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि तू तो उसके बिना खुश नहीं है। अगर तूने इसको छोड़ दिया है तो फिर खुश रह। अगर तू खुश नहीं है तो मतलब तुझे पर्सन चाहिए। इनका जो दिल है ना वो बार बार इनको आपसे एंकर कर रहा है, बार बार इनको आपसे जोड़ रहा है, उन एनर्जीज को बार बार इकट्ठा लेके आ रहा है जो आपकी और इनकी है। तो ये व्यक्ति मुझे दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, टू मच, बहुत ज़्यादा। इतने ज़्यादा कि इनको नींद आने में समस्या है, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं ना कहीं सारा दिन अगर ये बैठे हैं तो अगर ये ऐसे देख रहे हैं किसी को तो वो उससे बात तो कर रहे हैं लेकिन वो सोच कुछ और है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी रीडिंग तो कर रही हूँ लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। यू नो, जब आपके बैकग्राउंड में दिमाग में कुछ चलता रहता है लगातार और आपको पता है कि आप अभी उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हो या कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन वो थॉट नहीं निकलता दिमाग से बाहर। वो थॉट ऐसा है जैसे कि वो ज़िद्दी दाग नहीं होते, निकाला कैसे जाए उनको। तो आपके पार्टनर इस तरह की सिचुएशन में फ़िलहाल मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं है आपका व्यक्ति। हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी मेरी ये भी होती है कि हमको अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। हमको ये लगता है कि हम अगर ब्रेकअप में हैं या अगर हम नो कॉन्टैक्ट में हैं तो हम सबसे दुखी हैं। आपको भी ऐसे लग रहा है कि मैं सबसे दुखी हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर तो खुश है, वो तो अपनी मर्ज़ी से गया है। ठीक है, गया होगा अपनी मर्ज़ी से, हाँ खुश अपने आप को दिखा भी रहा होगा, लेकिन जब तक कोई इंसान इस एक्सपीरियंस से गुजरता नहीं है ना, उसको ये पता नहीं होता है कि वो कितना मिस करेगा सामने वाले को। डिसीजन तो आप ऐसे लेते हो, ईगो में लेते हो, गुस्से में लेते हो, इम्पल्स में लेते हो ना। अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, फिर से लड़ाई हो जाए तो 2 मिनट में उसको कह के आ जाते हो, पर बाद में रियलाइज़ करते हो कि यार मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतना नहीं कहना चाहिए था। आई थिंक मेरी भी थोड़ी गलती थी, मुझे इतना नहीं वो उसको कहना चाहिए था, राइट? ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। पहले तो कह दिया, पहले तो धोखे कर दिया आपके साथ, पहले तो झूठ बोल लिया, मैनिपुलेट कर लिया, सच्चाई छुपा ली। आप कन्फ्रंट करके आए तो आपको भगा दिया कि चलो नहीं करना आंसर कुछ भी, तुम्हारा क्वेश्चन निकलो, ठीक है, कर लिया आपके साथ ये सब बिहेवियर। अब रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि इनको आपसे दूर होने के बाद में ही समझ में आ रहा है कि आपसे दूर होना एक्चुअली होता कैसा है। जब तक एक बच्चा माता पिता के पास रहता है ना, उसको कदर नहीं होती उस जगह की। जैसे ही वो हॉस्टल जाएगा या जैसे ही वो एकांत की जगह जाएगा, दूर हो जाएगा उन्हीं लोगों से, और वो एक्सेस नहीं रहेगा जो पहले होता था डे टू डे का, या वो सेफ्टी कंफर्ट नहीं रहेगा, तो वो मिस करता है ना लोग होम सिक फील, राइट? आपका पार्टनर होम सिक फील कर रहा है। एंड व्हाट इज़ द होम ऑफ दिस पर्सन? द होम इज़ यू। क्योंकि आपने इस इंसान को इतना कंफर्टेबल, इतना प्रोटेक्शन में रखा है ना, जैसे कहते हैं ना कि रुई में लपेट के रखना, कि इसको चोट ना लग जाए, हाय मेरे पार्टनर को हर्ट ना हो जाए, हाय इसने खाना खाया कि नहीं खाया, रात दिन वही सब, अपने खाना खाया नहीं खाया तो आप बना के भेज दोगे, या फिर एटलीस्ट पूछ लोगे कि आर यू ओके, बीमार है तो आप परेशान हो उतना ही ज़्यादा। ये ममता,
रिलेशनशिप में सब कुछ होता है, ममता भी होती है, प्यार भी होता है, इंटीमेसी भी होती है, गुस्सा भी होता है, सब होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ इमोशंस. तो वो जो एक सेफ स्पेस थी ना आपकी, एक घर जिसको मैं बोलूँगी, वो नहीं है इसके पास अब. इसीलिए दौराहे पे खड़ा है. क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ. आई होप आप इसकी मानसिक स्थिति को समझ रहे हो. आप, मुझे पता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. और क्योंकि इसने अभी तक अपने थॉट्स को अरेंज नहीं किया है प्रॉपरली कि मैं इसको डील कैसे करूँ, मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि इसने अपने थॉट्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं किया है, इसकी वजह से या तो ये आपकी कॉल्स नहीं उठा रहा है, या फिर आपको फेस नहीं कर रहा है, या फिर ये आपसे फेस टू फेस आके प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है, या फिर ये दिखा रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह से. बट फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है. फ़र्क तो जब तक आपको पड़ेगा तब तक इसको भी पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो. आप लोग ऐसे कनेक्शन में हो जो कि ये डिवाइन है, और ये डिवाइन टाइमिंग के अंदर ही बना है, और डिवाइन टाइमिंग के अंदर ही ख़त्म हो सकता है. केवल आपके व्यक्ति के गुस्से से या इम्पल्स से ये रिश्ता नहीं, क्योंकि आप और उनका जो रिलेशनशिप है वो मुझे अभी भी अपने फाइनल जर्नी में या फिर एक एंडिंग की तरफ ज़्यादा वो दिखाई नहीं दे रहा है. इस बार आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप भी अपने मन में जो भी है सब कह देना. अगर जब आपका व्यक्ति आएगा तो बात होगी आपकी, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति जाएगी, या जो ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, तो जब वो चीज़ सामने आएगी, बातचीत होगी, तो से व्हाट यू वांट, से व्हाट यू वांट. तर्क वितर्क की सख्त आवश्यकता है. हो सकता है इस तर्क वितर्क की वजह से व्यक्ति आपसे दूर भी गया, क्योंकि आपने सवाल ज़्यादा पूछ लिए होंगे. ओके, लेकिन तर्क वितर्क तो होगा, होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि आप ऐसे पड़ाव पे आ चुके हो उस रिलेशनशिप में कि अब आपके लिए केवल रिश्ता होना ही काफ़ी नहीं है. अब आपके लिए आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. अब आपको पार्टनर से इसलिए नहीं चाहिए कि चलो मेरा कोई बॉयफ्रेंड या मेरी कोई गर्लफ्रेंड या मेरे कोई पार्टनर है तो चलो ठीक है. अब ऐसा नहीं है. अब आप कोई भीख में नहीं चाहते हो कनेक्शन. अब आप चाहते हो कि वो आपकी इम्पोर्टेंस हो कुछ इस कनेक्शन में. अगर आप इस रिश्ते में इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसका कहीं नंबर मिले उसके थोड़े बहुत भाई, क्योंकि हर बार इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद नंबर तो आपको 0 ही मिल रहा है 100 में से, या नेगेटिव मार्किंग हो जा रही है आपकी. तो ये दैट इज़ अफेक्टिंग यू अ लॉट. तो बात करना, सब कुछ क्लियर. सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए आप चाहो तो आप शुरू में कुछ बातों को लाइट रखो, कि डिस्कशन चालू हो जाए तो अपनी बातें ज़रूर रखना, अपनी बातें मत वो करना, क्योंकि जस्टिस तो आपको तभी मिलेगा. जो लोग जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, जस्टिस का कार्ड देखो आ गया है. जो लोग अपने पार्टनर से दूर हो चुके हैं, उन्हें पता है उनके व्यक्ति ने उन्हें बहुत परेशान किया है, धोखे किए हैं, मरने की हालत में लाके उन्हें छोड़ दिया है और फिर मुड़ के देखा भी नहीं. अगर आप इस कनेक्शन में जस्टिस का वेट करो कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा, मिलेगा. शनिदेव का कार्ड आ रहा है. 100% आपको जस्टिस मिलेगा. 100% आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपसे ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो. शनिदेव ने किसी को भी नहीं छोड़ा. ये कर्म है, ये ऑटोमेटेड है, मिलेगा ही मिलेगा. इसलिए उसे कब कर्मा मिलेगा, उसे कब कर्मा मिलेगा, ये बार बार बोलना बंद करो. उसकी हर मुस्कुराती हुई फ़ोटो या हर एक ऐसी चीज़ जो आपको ये दिखाए या ये एहसास दिलाए कि वो खुश है, उससे आप चिढ़ना या तड़पना बंद करो, क्योंकि कर्मा तो मिलेगा, मिलेगा कर्मा. जस्ट वेट. ओके, तो इसलिए अपने आप को ना परेशान करना बंद करो. बार बार अब ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो कि मैं जो चाह रही हूँ वो अभी हो, अभी हो जाए. नहीं, आपके चाहने से अगर कुछ हो सकता होता ना तो इस कनेक्शन को बचा ही नहीं लेते आप. अभी भी तो व्यक्ति का आना उसी पे डिपेंडेंट है ना. आएगा बट है तो उसी पे डिपेंडेंट ना. आप तो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हो ना. इसलिए अपने आप को टोटल कंट्रोल में हो. आप ये मत समझो ही मैन नहीं हो आप, शी मैन नहीं हो आप. ओके आप भी एक मामूली इंसान ही हो, जिसकी सिर्फ इतनी गलती है कि उसने एक कनेक्शन में इतना प्यार उड़ेल दिया कि शायद उनका, आपके व्यक्ति का जो वेसल है, जो उनका एक कॉन्शियसनेस का वेसल है, वो उसको होल्ड ही नहीं कर पाया. वो उस लायक उस हिसाब से बना ही नहीं था. ओके, आप किसी ग्लास में अगर पानी डालो और डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और अगर वो ग्लास इतना गहरा ही नहीं है तो एक समय पे आके तो वो पानी स्पिल ओवर कर ही जाएगा ना, छलक जाएगा. राइट, बस वही हो रहा है आपके साथ, छलक रहा है. अब वो बर्बाद हो रहा है. होता है ना, जब टंकी पानी की भर जाती है तो फिर पानी बर्बाद होने लग जाता है. फिर उस पानी का क्या, वो पानी वो इमोशंस हैं आपके. जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से. ज़्यादा परेशान हो तो एक माला लो, तुलसी माला लो, राधे राधे जपो, जय श्री राम जपो और रिलैक्स करो. इसकी जर्नी चल रही है, इसकी जर्नी आपकी तरफ मुड़ेगी, बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट यू ग्राउंड योर सेल्फ.
ग्राउंड योर सेल्फ। ओके, ये उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए श्री राधे महादेव। आई होप वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हर हर महादेव, राधे राधे।